सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 1 नई राह। छात्रों, अब हम सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, तो हम सेमेस्टर 2 का जो अभ्यासक्रम है वही हम पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 2 का जो अभ्यासक्रम है उसमें सबसे पहली जो इकाई है वह है नई राह। तो हम नई राह यानी कि नया रास्ता, उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। सभी छात्रों को आप अपनी किताब में देखना है, फिर समझना है, फिर आपकी किताब में जो भी दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर वो आपको सही तरह से लिखना है। अभ्यास 1, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। छात्रों, यहाँ आपको पहचानना है, पढ़ना है, फिर बोलना है। यानी कि यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र के नाम दिए गए हैं, उसको आपको पहचानना है, फिर पढ़ना है, फिर आपको बोलना है। तो सबसे पहली लाइन में चित्र दिए गए हैं पतंग। कौन सा चित्र है? पतंग। उसके पास में तोता। कौन सा चित्र है? तोता। उसके पास में मोर। कौन सा चित्र है? मोर का। उसके पास में घोड़ा। कौन सा चित्र है? घोड़ा। उसके पास में हाथी। कौन सा चित्र है? हाथी का। उसके पास में घर। कौन सा चित्र दिया गया है? घर का। उसके पास में रथ। कौन सा चित्र है? रथ का। अब दूसरी लाइन में मोटर। कौन सा चित्र दिया गया है? मोटर का। उसके पास में पेड़। कौन सा चित्र है? पेड़ का चित्र है। उसके पास में पपीता। कौन सा चित्र है? पपीता का। उसके पास में टमाटर। कौन सा चित्र है? टमाटर का। उसके पास में डमरू। कौन सा चित्र है? डमरू का। उसके पास में ठठेरा। कौन सा चित्र दिया गया है? ठठेरा। उसके पास में छाता। कौन सा चित्र है? छाते का। अब तीसरी लाइन में सबसे पहला चित्र है सीढ़ी। कौन सा चित्र है? सीढ़ी का। उसके पास में सपेरा। कौन सा चित्र है? सपेरा का। उसके पास में थन। कौन सा चित्र है? थन का। उसके पास में यज्ञ। कौन सा चित्र है? यज्ञ का। उसके पास में धनुष। कौन सा चित्र है? धनुष का। उसके पास में क्षत्रिय। कौन सा चित्र है? क्षत्रिय का। उसके पास में ऋषि। कौन सा चित्र है? ऋषि का। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में दिए गए इस अभ्यास 1 को पहचानना है, पढ़ना है, फिर बोलना है। आपको इस चित्र को पहचानना है, फिर चित्र के नाम दिए गए हैं उसे पढ़ना है, फिर आपके माता पिता समक्ष आपको बोलना है। अभ्यास 2, देखकर सही रूप से लिखिए। यहाँ क्या लिखा है? देखकर सही रूप से लिखिए। यानी कि आपको देखना है, फिर सही रूप से आपको लिखना है। तो यहाँ ग, कौन सा वर्ण है? ग। तो आपको इस ग के नीचे लाइन में लिखना है ग। म, म के नीचे म। न, न के नीचे न। र, र के नीचे र। श, श के नीचे श। स, स के नीचे श। ज्ञ, ज्ञ के नीचे ज्ञ। क्ष, क्ष के नीचे क्ष। तो आपको नीचे जो लाइन दी गई है उसमें आपको लिखना है। फिर दूसरी लाइन में व के नीचे व। प, प के नीचे प। श, श के नीचे श। ट,
ट के नीचे ट, ठ, ठ के नीचे ठ, ड, ड के नीचे ड, ढ, ढ के नीचे ढ, त, त के नीचे त। जो नीचे लाइन दी गई है उसमें आपको वर्ण लिखना है। अब तीसरी लाइन में थ, थ के नीचे थ, ध, ध के नीचे ध, घ, घ के नीचे घ, य, य के नीचे य, ह, ह के नीचे ह, छ, छ के नीचे छ, त्र, त्र के नीचे त्र, रु, रु के नीचे रु। तो छात्रों आपको नीचे लाइन दी गई है उसमें आपको लिखना है। सभी छात्रों को अपने किताब में इस तरह लिखना है। अभ्यास 3, यहाँ सूचना है गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। छात्रों यहाँ गुजराती और हिंदी दोनों वर्ण दिए गए हैं, उसको हमें समझना है, फिर बोलकर पढ़ना भी है और लिखना है। तो छात्र यहाँ गुजराती वर्ण है, उसके सामने हिंदी वर्ण है, तो हम पढ़ेंगे, फिर आपको भी पढ़ना है। तो ग गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ग, म गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में म, न गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में न, र गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में र, श गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में श, स गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में श, ज्ञ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ज्ञ, क्ष गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में क्ष। छात्रों आपको भी लाइन दी गई है, इसमें लिखना है। अब दूसरी लाइन में व गुजराती में, हिंदी में व, प गुजराती में, उसके सामने हिंदी में प, श गुजराती में, उसके सामने हिंदी में श, ट गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ट, ठ गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ठ, ड गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ड, ढ गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ढ, त गुजराती में, उसके सामने हिंदी में त। अब तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में थ गुजराती में, उसके सामने हिंदी में थ, ध गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ध, ग गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ग, य गुजराती में, उसके सामने हिंदी में य, ह गुजराती में, उसके सामने हिंदी में ह, छ गुजराती में, उसके सामने हिंदी में छ, त्र गुजराती में, उसके सामने हिंदी में त्र, रु गुजराती में, उसके सामने हिंदी में रु। तो छात्रों यहाँ गुजराती वर्ण और हिंदी वर्ण दोनों दिए गए हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ना है। फिर आपकी किताब में जो लाइन दी गई है उसमें आपको लिखना है। अभ्यास 4, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। छात्रों अभ्यास 4 में पहचानना है, पढ़ना है, फिर बोलना है। तो छात्रों सबसे पहले हम बोलेंगे, फिर आपको भी पढ़ना है, फिर आपको बोलना है। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में तितली, क्या लिखा है? तितली। मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल। अब दूसरी लाइन में चूहा, बैल, उल्लू, भालू, खरगोश, बंदर, कौवा। अब तीसरी लाइन में केला,
सेब, अनार, फूल गोभी, भिंडी, लौकी, इमली। अब चौथी लाइन में ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, मूली, चम्मच। तो छात्रों यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र को हमें पहचानना है, फिर पढ़ना है। चित्र दिए गए हैं, चित्र के नीचे चित्र के नाम लिखे हुए हैं, तो हमें चित्र को पहचानना है, फिर उनके जो नाम है वह हमें पढ़ना है। तो छात्रों आपको भी आपकी किताब में दिए गए चित्र को पहचानना है, फिर आपको पढ़ना है, फिर आपके माता पिता या भाई बहन को आपको पढ़ाना है, यानी आपको बोलना है, तो वह सुनेंगे। आप बोलोगे और वह सुनेंगे। छात्रों अब अभ्यास 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ भी चित्र है, तो हम चित्रों को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अभ्यास 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाज, आम, नाक, हल, रेल, गुलाब, दर्जी। छात्रों अब हम अभ्यास 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखकर सही रूप से लिखिए। यहाँ क्या लिखा है? देखकर सही रूप से लिखिए। तो छात्रों आपको देखना है, फिर सही रूप से आपको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला वर्ण है क, जो बिंदु वाला भी है, तो हमें बिंदुओं को मिलाना है। फिर इस तरह क लिखना है। ख, तो हमें नीचे लाइन में ख लिखना है। च, तो हमें च लिखना है। ज, तो हमें ज लिखना है। ई, तो हमें ई लिखना है। ज, तो हमें ज लिखना है। फ, तो हमें फ लिखना है। अण, तो हमें अण लिखना है। ब, तो हमें ब लिखना है। भ, तो हमें भ लिखना है। ल, तो हमें ल लिखना है। उ, तो हमें उ लिखना है। अ, तो हमें अ लिखना है। द, तो हमें द लिखना है। ए, तो हमें ए लिखना है। आपको भी आपकी किताब में इस तरह लिखना है। अभ्यास 6, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। छात्रों यहाँ गुजराती वर्ण और हिंदी वर्ण दोनों के अंतर समझना है, फिर यहाँ लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले गुजराती में क लिखा है, उसके सामने हिंदी में क है। तो आप देख सकते हैं गुजराती में कैसा लिखा है और हिंदी में कैसे लिखा है। उसके नीचे गुजराती में ख, उसके सामने हिंदी में ख। च, च के सामने हिंदी में च। ज, तो ज के सामने हिंदी में ज। ई गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ई। ज, ज गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ज। फ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में फ। ए गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ए। दूसरी लाइन में अण गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में अण। ब गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ब। भ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में भ। ल गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ल। उ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में उ। अ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में अ। द गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में द। ऐ गुजराती में है, उसके सामने हिंदी में ऐ। तो छात्रों आपको भी आपकी किताब में इस तरह लिखना है। अब नीचे एक चित्र दिया गया है। चित्र कौन सा है? पतंग का। यहाँ क्या लिखा है? योग्यता विस्तार बूझो। क्या लिखा है?
योग्यता विस्तार बूझो। बूझो यानी कि समझो। यहाँ जो दिया गया है उसे हमें समझना है। तो यहाँ क्या लिखा है? बिना पंख की उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। यहाँ क्या लिखा है? बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। तो यानी कि पतंग के पंख नहीं है, फिर भी वह ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि आकाश में उड़ जाती है। गले में डोर, तो उसके गले में डोर बांधी है। खींचो तो ऊपर जाती है, डोर खींचते हैं तो वह कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। रहे हाथ में छोर। तो छात्रों, इसका नाम है पतंग। छात्रों, आपको आपकी किताब में दिए गए सारे गुजराती और हिंदी वर्णों को लिखना है। फिर यहाँ जो अभ्यास 1 और में दिया गया है शब्द, वो भी आपको पढ़ना है। चित्रों को पहचानना है, फिर आपको पढ़ना है और बोलना है। छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। फिर आपकी किताब में जो भी दिए गए हैं वो आपको लिखना है। छात्रों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। छात्रों, आपको इस वीडियो की PDF भेजी जाएगी। आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षर से लिखना है। छात्रों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद।